हम लोग 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो एक बार पढ़ के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। मतलब एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, उसका डायगोनल, अच्छा डायगोनल ठीक है। उसके बाद विथ ए बी पैरेलल डी सी। तो डायग्राम को पहले देखो, ट्रेपेजियम जो है, ट्रेपेजियम को हम लोग को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोग को पता क्या है, ट्रेपेजियम का जो है वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल होता है। तो पहले मैं ट्रेपेजियम को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो मैंने ट्रेपेजियम जो है, ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लिया है। ट्रेपेजियम में देखो वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। देखो ये दोनों साइड पैरेलल है। इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। अच्छा देखो, नाम देने से पहले तुम लोग एक ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सा साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड है ना। तो इन पैरेलल साइड्स का नाम दिया था, एक साइड है ए बी, तो इस साइड को नाम दे दो ए बी, दूसरा साइड है डी सी। तो तुम लोग ऐसे देना डी सी। नाम जो है अल्फ़ाबेटिकली ऐसे आना चाहिए, ए, उसके बाद बी, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट डी। सी ए डी एक डायरेक्शन में आना चाहिए अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। ए बी सी डी ऐसे मत देना, डी सी मत देना, ठीक है। यहाँ पे डी, यहाँ पे सी ऐसे मत देना, ऐसे आएगा ए बी सी डी। या तो फिर राइट साइड से आओ या तो फिर लेफ़्ट साइड से आ जाओ, ए बी सी डी ऐसे धीरे से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ए बी और सी डी यहाँ पे दिया है, क्योंकि एक साइड को ए बी बोला है इसको, और दूसरे साइड को डी सी बोला है। अब देखो डायगोनल्स, इसका डायगोनल्स कौन कौन है। एक डायगोनल हो जाएगा ए सी और दूसरा डायगोनल हो जाएगा बी डी। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। दोनों देखो एक जगह पे आके मिल रहे हैं। कौन से पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ये आ गया ओ पॉइंट। और यहाँ पे दिया है क्या, ए बी इक्वल्स टू 2CD दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स ए ओ बी और सी ओ डी। अच्छा हम लोगों को क्या निकालना है, वो बाद में देखते, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। देखो मैंने जो दिया है वो लिख लिया मैंने। ए बी इक्वल्स टू डी सी क्वेश्चन में दिया था, ए बी पैरेलल डी सी, सॉरी ए बी पैरेलल डी सी क्वेश्चन में दिया था, वो मैंने लिख लिया ए बी पैरेलल डी सी। और दूसरा क्या है, ए बी इक्वल्स टू 2CD, वो भी दिया है, वो भी मैंने लिख लिया है। प्रूफ करना क्या है, प्रूफ नहीं दिखाना है, ए ओ बी और सी ओ डी का रेशियो क्या होता है वो दिखाना है। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ एरिया ए ओ बी बाई एरिया सी ओ डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग को एरिया ए ओ बी बाई एरिया सी ओ डी निकालना है। तो पहले देखो ए ओ बी कहाँ पे आता है वो देखते हैं। ए ओ बी वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन है ए ओ बी, ठीक है। और सी ओ डी पोर्शन दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल। तो देखो इन दोनों का रेशियो निकालना है ना। तो सबसे पहले उन लोग को देखो, हम लोग को इक्वल, ये उन लोगों का कुछ सिमिलर है या नहीं है वो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ए ओ बी ट्राइंगल ये है और सी ओ डी ट्राइंगल ए है। तो क्योंकि देखो ये दोनों देखो दो लाइन अगर क्रॉस होता है, तो क्या होता है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो ए सी लाइन और बी डी लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम लोग बोलेंगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स एंड हैंस दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। उसके साथ ए बी देखो, एक ए बी और डी सी पैरेलल है। तो देखो दो लाइन अगर पैरेलल रहता है और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल रहता है, तो हम लोग को क्या पता है, ऑल्टरनेट एंगल्स सर इक्वल होता है ना। जेड से मैंने बोला था याद रखने के लिए, जेड, ऐसे जेड से याद रखना तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ए बी लाइन और डी सी लाइन पैरेलल है, तो जेड को कंसीडर करो। जेड दिख रहा है तुम लोगों को, ये आ गया जेड। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बन जाएगा। तो दो एंगल्स इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले काम होगा इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों में देखो क्या क्या चीज़ इक्वल है। इसका ये वाला एंगल और सी ओ डी का ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। ये वाला एंगल ओ पॉइंट पे आ रहा है, ए ओ पॉइंट है ना, तो इसको बोलेंगे ए ओ बी। और ये एंगल जो है सी ओ डी है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ये क्या है, वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल से, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या है, एंगल ए बी ओ और एंगल सी डी ओ, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट, इनको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन जाएगा। देखो ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। कौन सा रूल फॉलो करेगा अभी, ये देखो एंगल है, ये भी एक एंगल है, तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल में फिर से बोल रहा हूँ, तुम लोग जो है जेड को याद रखना, जेड को याद रखने से आ जाता है। यहाँ पे देखो ये जेड दिख रहा है ना, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल हो गया, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। उल्टा जेड भी देखो, उल्टा जेड अगर देखते हैं तो भी होता है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को दो एंगल दिखाने से हो जाता है और नहीं चाहिए। अब देखो उसके बाद हम लोग थ्योरम लिखेंगे। बोल सकते हो कौन सा थ्योरम लिखेंगे, जब भी ट्राइंगल का जो है ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेना है, तुम लोग ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेने के लिए बोले, और अगर देखो उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल दे तो एक ही थ्योरम है जो अभी 6.6 मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वही थ्योरम लिखना है, ठीक है। तो थ्योरम क्या था वो लिखो, तो थ्योरम लिख लिया मैंने। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखो तो क्या जाएगा, हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया ए ओ बी बाई एरिया सी ओ डी। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ए ओ बी बाई एरिया सी ओ डी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर था ना, तो उनका जो है एरिया का रेशियो उनके साइड जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का जो स्क्वायर होगा उसके बराबर। याद रखना ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल आया था, तो उनका जो एरिया का रेशियो है उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के समान होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखो मैं यहाँ पे लूँगा कौन किस किस को, ए बी और सी डी को लूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी और सी डी को मेंशन किया गया है। और ऐसे भी देखो ए ओ बी ट्राइंगल में अगर बोलूँ तो इसमें ए बी आता है, और सी ओ डी ट्राइंगल बोलूँ तो सी डी तो आता ही है, ये दोनों साइड से ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। तो मैं यहाँ पे ए बी साइड, ए ओ बी का ए बी साइड लूँगा और सी ओ डी का सी डी साइड लूँगा, उसके स्क्वायर के बराबर। अब देखो ए बी का वैल्यू कितना है, 2CD, तो ए बी की जगह पे लिख दो 2CD, नीचे है सी डी कट गया, 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया 4। तो ये देखो हम लोग हो गया, उनका जो एरिया का रेशियो आ गया कितना 4, यही तक हम लोग का ख़त्म हो गया।